जय हिंद साथियों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सबको दिल खुलकर स्वागत है। मैं आज भी हार्ड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान का बोर्ड वाली लघुत्तरीय प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूं, जो सीधे पेपर में छपेगा। इस सीरीज का नाम है बोर्ड वाली सीरीज, जो सीधे बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी को छेद करने का कार्य करेगा। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसमें 5 लघुत्तरीय प्रश्न का चर्चा करूंगा। इसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के भी होंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी होंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट के भी होंगे और हिस्ट्री के भी होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का प्रश्न होगा। पहला है, खनिज की संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा था खनिज क्या है, तो आप कहेंगे पृथ्वी को खुदाई करने पर जिस पदार्थ की हमें प्राप्ति होती है उसे खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, कोयला, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई है, खनिज की संरक्षण यानी खनिज की बचाव करना ही खनिज संरक्षण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आमतौर पे कह सकते हैं खनिज का उपयोग लाखों वर्ष से हो रहा है। यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। इनकी मात्रा, यहाँ पे मात्रा होगा, ये गलती से मात्रा होगा, इनकी मात्रा सीमित है, इनका पुनर्निर्माण असंभव है, अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। सही बात है। आज देखा जाए तो खनिज का उपयोग लाखों वर्षों से हो रहा है और यह एक प्रकार के अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको एक बार यूज करने के बाद फिर से दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, और इसकी जो मात्रा है सीमित है। इसलिए खनिज का बचाव करना, खनिज का संरक्षण करना ये बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। इसको हम फिर से बना नहीं सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जल संकट क्या है। तो उत्तर में कहेंगे एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांग को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधन की कम हो ही जल संकट कहलाता है। भारत में जल संकट का समस्या को दक्षिण और उत्तर पश्चिम भाग में इंगित किया जाता है। देखा जाए तो आप एक सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जल, एक लाइन में, कि जल का कमी होना ही जल संकट कहलाता है। आज जहाँ पे जल की मांग ज़्यादा होती है और वहाँ पे उतनी पूर्ति आप नहीं करते हैं, तो वहाँ पे समझिए कि जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जल की कमी को बहुत बड़ा एक पहलू माना जाता है, जैसे दक्षिण और उत्तर की पश्चिम भाग में। ठीक है, अगला प्रश्न जानेंगे 3 नंबर, रेशम मार्ग क्या है। उत्तर, यह मार्ग चीन से शुरू होकर पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप तक जाता था। रेशम व्यापार में इसका मार्ग का महत्व इतना अधिक था कि इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया। देखा जाए जो रेशम मार्ग था यह चीन से शुरू होता था और पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप तक जाता था, और इसकी मांग इतनी बढ़ गई थी, इसी का नाम पड़ गया रेशम मार्ग, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही। देखा जाए उत्तर में शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक नए शिक्षित वर्ग का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वकील, बुद्धिजीवी, लेखक, कवि आते थे। इनकी आर्थिक स्थिति थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। किसी देश में सीमा के अंदर दी गई समय अवधि 1 वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको इंग्लिश में जीडीपी कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रश्न होंगे। बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बाढ़ पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय है। पहला, बांध निर्माण करना। दूसरा, बांधों का ऊंचा बनाना। तीसरा, जलाशय का निर्माण। चौथा, नदियों की तल में जमा कचरा सफाई कराना। और 5वां, वनस्पति वितरण को बढ़ाना। ये बाढ़ नियंत्रण का उपाय है, याद रखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।